हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अपन हर बार नए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज का पॉइंट मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जो आमतौर पर बच्चा पूछ रहा है। ठीक है ना। वो कहता है कि सर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन यानी विषम इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं किनके बारे में? विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज के बारे में। ठीक है। और इनमें भी संकरण के बारे में। वो कहता है कि ये लोकेलाइज्ड कब होगा, डीलोकेलाइज्ड कब होगा, यहां फंस जाता हूं मैं तो। ठीक है ना। ऐसा बच्चा कहता है। तो उसे निकालने के लिए देखिए, मैं एक बार इसको क्वेश्चन के थ्रू बात ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को किसी ने पूछा NO2। ठीक है। NO2 में मेरे को पूछा संकरण, CF3 में पूछा, CH3 में पूछा, ClO2 में पूछा, ClO3 में पूछा। ये सब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज हैं। क्लियर। वहां पे मैंने एक बात कही कि इनमें जैसे NO2 की बात करूं, अगर बेटा जी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, और एक ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसी है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है ये। ठीक है। CF3 की बात करूं तो ये फ्री रेडिकल के तौर पर आप काम में लेते हो। ऐसा है बेटा, 3 फ्लोरीन कनेक्टेड है और ये एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है। CH3 की बात करूं तो सेम ऐसी ही है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है। यहां से आपको निकालना जरूरी है। ठीक है। ClO2 की बात करूं तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैंने बताई आपको, Cl डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर भी है और साथ में एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भी है। ClO3 की बात करूं बेटा जी, बहुत ही ध्यान से देखना, ये ऐसे केस है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये जो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है, ये संकरण में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो आप यहां पे एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला अपना था, N इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इतना तो था ही था। प्लस बेटा जी इनमें जो कंट्रोवर्शियल है वो इतना सही है कि ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेगा कि नहीं होगा। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, लेकिन ये हमेशा ही शामिल हो ये जरूरी नहीं है। ये हमेशा ही शामिल हो ये जरूरी नहीं है। तो याद करिए कि पिछली क्लास का क्या पॉइंट था कि ऐसी स्थिति में आप केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की बात करो। जैसे केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है तो ऑक्सीजन पर आंशिक क्या आएगा? ऋणावेश। नाइट्रोजन पर आंशिक क्या आएगा? धनावेश। मैंने कहा था ऐसी स्थिति में यह संकरण में भाग ले लेगा। और अगर बेटा जी संकरण में भाग ले लेगा तो देखिए सिग्मा चारों तरफ है, 1 और 1 2 सिग्मा, लोन पेयर है 0, प्लस ये भाग ले लेगा तो ये लो 3 sp2। और इसको मैंने एक प्रक्रिया के तहत नाम भी दे दिया था कि कई लोग इसे ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस पर आकर्षण बढ़ा के इसकी ऊर्जा को कम कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका कंफ्यूजन 100% दूर हो जाना चाहिए। N इक्वल टू, फिर से कार्बन कम विद्युत ऋणी है, फ्लोरीन ज्यादा, फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन आंशिक धनावेश, ये भाग लेगा तो 3 तो बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं, 1 4 sp3, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 फ्री रेडिकल बेटा जी N इक्वल टू 3 बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है, लेकिन अब बताइए ये भाग लेगा क्या? तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 और कार्बन की 2.5। इस बार कार्बन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा। और ऋणावेश का मतलब है इस कक्षक पर आकर्षण बढ़ा नहीं, आकर्षण बढ़ा नहीं तो इसकी ऊर्जा कम नहीं हुई, ऊर्जा कम नहीं हुई तो ये भाग नहीं लेगा, नहीं लेगा तो भैया इसको काउंट मत करना, और नहीं करूंगा तो 3 आया sp2 संकरण। इज दैट क्लियर? दूर करो इस कंफ्यूजन को। अभी आप सुन लीजिए, ये बात तो अपन पढ़ चुके। अभी एक चीज आप ऐड कर देना चाहे से, ताकि कभी गलती हो ही नहीं।
अब बेटा जी इसमें आओ, N इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एक रेक 2, लोन पेयर 1। अब सुन लो, तुम कहोगे सर यहां भी ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है, तो ऑक्सीजन पे ऋणावेश और क्लोरीन पे धनावेश है, क्या इसे भाग लेना चाहिए? तो एक बात लिख दो कि यदि केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी है और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भी है, तो ऐसी स्थिति में लिख लेना चाहिए। दोबारा मैं बोल रहा हूं, यदि विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज में केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी है और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज भी है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत ऋणता का रोल खत्म हो जाएगा। पहली बात, विद्युत ऋणता का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। और यह विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक कभी भी संकरण में भाग नहीं लेगा और ये बॉन्डिंग में ही पार्टिसिपेट कर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कल, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये भाग नहीं लेगा। कब? दोबारा सुन लो, जब केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी है और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भी है, तब इसका मौका नहीं आएगा, केवल लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएगा। और इसकी जगह मैंने देखो 0 रख दिया, 3 sp2। ये थोड़ा सा देख लेना। अब कई कहते हैं कि सर ClO2 है तो ClO3 में, अरे बेटा ClO3 में आप मुझे बताओ कि ठीक है ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतरणीय नेगेटिव, क्लोरीन कम विद्युतरणीय पॉजिटिव, है ना। और अब बताओ केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक दोनों थोड़ी है, दोनों नहीं है ना। अगर दोनों नहीं है तो भैया फिर ये भाग लेगा। तो ऐसी स्थिति में n की वैल्यू देखो, 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर और 1 ये 4। यहां पे तुम्हें sp3 ही बताना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब यहां पे गलती नहीं करोगे आप, ओके।